नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 दिसंबर 2022 का द बिग न्यूज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के द बिग न्यूज़ में हम काकोरी कांड के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसका कारण यह है कि आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर को 1927 में काकोरी कांड के संदर्भ में हमारे जो 3 प्रमुख क्रांतिकारी थे उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी। तो काकोरी कांड के संदर्भ में अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इस घटना के लिए जो संगठन उत्तरदायी था, जो क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसका आगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रभाव क्या पड़ा, इन अलग अलग पक्षों की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं काकोरी कांड की, तो उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 4 हमारे क्रांतिकारी थे जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ये अलग बात है कि जो ट्रायल है वो लगभग 28 लोगों का चलाया गया था और काकोरी कांड में लगभग 40 लोगों को जगह जगह ब्रिटिश सरकार की तरफ से गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर 4 क्रांतिकारियों को काकोरी कांड में शामिल होने के कारण फांसी दी गई। इसमें सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि यह पूरा काकोरी कांड क्या था। जब हम काकोरी कांड की बात करते हैं तो उसके लिए प्रमुख रूप से एक क्रांतिकारी संगठन को उत्तरदायी माना जाता है और वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना अगर हम देखें तो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आगे चलकर इसमें प्रमुख रूप से भगत सिंह, साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारी भी शामिल हुए। ये संगठन स्थापित क्यों हुआ, तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसको माना जाता है। आप 1922 के अगर इस समय की बात करें तो भारत में असहयोग आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। ब्रिटिश सरकार को काफ़ी इससे परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख रूप से अहिंसा का एक तरह से सहारा लिया गया। वो किसी भी तरह की हिंसा को एक तरह से यहाँ पर लागू नहीं करना चाहते थे और वो उसका समर्थन भी नहीं करते थे। लेकिन फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा में कुछ लोगों के द्वारा मिलकर जो ब्रिटिश सरकार का एक तरह से अत्याचार था उसके विरोध स्वरूप एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया और इस घटना में कुछ ब्रिटिश पुलिस के जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई। इस घटना से गांधी जी काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने एक तरह से निर्णय लिया कि वह असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे। आप देखें, यह जो आंदोलन को वापस लेने की बात थी ये गांधी जी के द्वारा अपने सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर किया गया, लेकिन उस समय भारत में जो असहयोग आंदोलन का रूप था उसको अचानक वापस लेने से पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था वो मजबूत हुआ और हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो लगभग स्थिर सा हो गया। और इसके कारण अगर हम देखें तो युवाओं में काफ़ी एक तरह से विरोध की भावना थी। आप देखें, गया में कांग्रेस का जो अधिवेशन 1922 में हुआ उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वयं गांधी जी का विरोध किया था इस निर्णय को लेकर और यहाँ पर ये जो निर्णय था इसका उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी विरोध हुआ और आप देखें तो स्वराज पार्टी के रूप में एक अलग संगठन आया अस्तित्व में। और साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ राष्ट्रवादी जो एक तरह से अहिंसा के विचार से जिनका मोह भंग हो चुका था वो क्रांतिकारी आंदोलन में एक तरह से जाना चाहते थे और आप कह सकते हैं कि यह वह घड़ी थी जिसने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया और यही एक तरह से आधार माना जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन का। और इसी कड़ी में 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में प्रमुख रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगर हम इसके संविधान की बात करें तो 1923 में ही इलाहाबाद में इसे तैयार किया गया और इसमें लाला हरदयाल ने एक तरह से राम प्रसाद बिस्मिल की प्रमुख रूप से मदद की। इसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सचिन नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल थे, जो पहले से कार्यरत क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। आप देखें तो एचआरए के द्वारा इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सहारनपुर में अपने केंद्र स्थापित किए गए। इन्होंने कलकत्ता और देवगढ़ में बम निर्माण की इकाइयां भी बनाई। इस संगठन के द्वारा एचआरए के लिए एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को आज़ाद कराया जाएगा इसके संदर्भ में सारी बातें बताई गईं। इसे 1 जनवरी 1925 को जारी किया गया और नाम रखा गया क्रांतिकारी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को प्रमुख रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 1923 में उत्तरदायी माना जाता है और इसी कड़ी में उन्होंने अगस्त 1925 में काकोरी में एक ट्रेन डकैती करने की घटना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया
और इस कड़ी में अगर हम देखें तो 8 नंबर की जो डाउन ट्रेन थी, जो शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच में चलती थी, इसी ट्रेन में अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार का जो खजाना है वो जा रहा था और इस धन को लखनऊ में जो सरकारी खजाना था वहां पर जमा करना था। काकोरी में इस ट्रेन को लूटने का क्रांतिकारियों के द्वारा जो प्रयास किया गया, उसमें क्रांतिकारियों के द्वारा प्रमुख रूप से यह माना गया कि जो भी धन ब्रिटिश सरकार इकट्ठा कर रही है वह वास्तविक रूप में भारतीयों का ही है, यानी भारत के लोगों का जो धन है वो लूट कर ब्रिटिश सरकार अपने खजाने में जमा कर रही है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता का धन है, तो उसको लूटने के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं था। काकोरी ट्रेन डकैती का प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि इस संगठन एचआरए की अगर हम बात करें तो धन के माध्यम से इसकी अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियां आगे बढ़ाई जा सकती हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को एक तरह से जगाने का प्रयास किया गया कि भारतीयों पर जो अत्याचार की स्थितियां वो हटाएं और भारत की आज़ादी को शीघ्र रूप में भारतीयों को दें। काकोरी ट्रेन डकैती का प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि भारतीय जनता का एक तरह से जो ध्यान है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में आकर्षित किया जाए और उनमें उन्हें शामिल किया जाए, और इस आधार पर अगर जन समर्थन बढ़ेगा तो क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से स्वराज की जो प्राप्ति है वो जल्दी हो सकती है। और आप देखें तो लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर पहले यह काकोरी स्टेशन पड़ता है, जहां से जब यह ट्रेन गुजर रही थी, और ट्रेन आप ध्यान रखें 8 नंबर की डाउन ट्रेन थी शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच में, तो ये जो काकोरी रेलवे स्टेशन है वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की बात करें तो वह इस ट्रेन में पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने चैन खींचकर ट्रेन को रोका और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और अन्य जो उनके 10 क्रांतिकारी साथी थे वो ट्रेन में चढ़ गए। क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेजरी बैग से 4600 रुपये एक तरह से प्राप्त किए गए और एचआरए संगठन की स्थिति को मजबूत करने और भारत में क्रांतिकारी घटनाओं को और बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से इस धन का उपयोग किया जाएगा, ऐसा उनका उद्देश्य था। यहाँ पर अगर हम इमेज में देखें तो जर्मन मेड माउजर पिस्टल है, जिसका उपयोग प्रमुख रूप से काकोरी ट्रेन कांड में किया गया था। यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये भी हुई कि एक यात्री गलती से गोली लगने से मारे गए। वो एक वकील थे और ये एक तरह से इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखें तो माना जाता है कि 4 जर्मन मेड माउजर पिस्टल का यहाँ पर उपयोग किया गया था। ब्रिटिश सरकार का जो रिएक्शन था काकोरी कांड को लेकर वो बहुत तीव्र था। इसका कारण प्रमुख रूप से ये था कि सीधे ब्रिटिश खजाने पर हमला किया गया था और ये ब्रिटिश क्राउन को एक तरह से चैलेंज करने की स्थिति थी, ऐसा उस समय की ब्रिटिश सरकार मानती थी। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा काकोरी कांड में जो भी क्रांतिकारी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई और इसमें लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। इसमें अगर हम देखें तो 40 में से लगभग 28 लोगों पर ट्रायल चले, कुछ लोगों को एक तरह से बरी कर दिया गया। 40 लोग जो गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ अप्रूवर बन गए और इस आधार पर आप देखें तो ब्रिटिश सरकार का केस मजबूत हुआ और 4 क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी दी गई। तो जो ट्रायल था काकोरी कांड का वो 21 मई 1926 को शुरू हुआ और जुलाई 1927 में इसका प्रमुख रूप से निर्णय आया। अगर हम काकोरी कांड के इस ट्रायल की बात करें तो जैसा हमने चर्चा किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 28 सक्रिय सदस्यों पर यह चालू किया गया। इसमें क्रांतिकारियों का बचाव करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, आर.एम. बहादुर जी, कृपाशंकर हजेला, बी.के. चौधरी, मोहनलाल सक्सेना और अजीत प्रसाद जैन एक तरह से कार्यवाही में भाग ले रहे थे। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में तो ये स्थिति थी जगत नारायण मुल्ला की। राम प्रसाद बिस्मिल के लिए माना जाता है कि वह अपना बचाव स्वयं कर रहे थे। जगत नारायण मुल्ला जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काकोरी कांड में काम कर रहे थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में थोड़ा सा द्वेष की भावना रखते थे और इसी कारण से काफ़ी उनको मनाने के बाद भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ही काम कर रहे थे। और अंतिम रूप में जो निर्णय हुआ उसमें हमने जैसा प्रारंभ में चर्चा किया कि हमारे 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। तो 1927 की ये जो घटना थी जिसमें काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, इसने भारत में एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को और तेजी से आगे बढ़ाया। आप ध्यान रखें कि ये जो पूरा एक तरह से काकोरी कांड में गिरफ्तारी थी, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो एक प्रमुख क्रांतिकारी थे उनकी एक तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उन्होंने एक तरह से भगत सिंह के साथ मिलकर एचआरए जो संगठन है उसको अगर हम देखें तो आगे चलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में आगे बढ़ाया और उसने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को एक नया ही रूप दिया। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एक तरह से कार्य एचआरए के द्वारा शुरू किया गया था 1923 में, उसको और विस्तारित किया।
तो हम कह सकते हैं काकोरी कांड के द्वारा भारत में क्रांतिकारियों को एक मजबूत आधार मिला, जिसके आधार पर क्रांतिकारी गतिविधियों की जो स्थिति है वो मजबूत हुई और भारत में ब्रिटिश सरकार के मन में क्रांतिकारियों को लेकर एक जो डर की भावना है वो और बढ़ी। और यही कारण माना जाता है कि क्रांतिकारियों की जो स्थिति है या जन समर्थन जो क्रांतिकारियों के लिए था वो तेजी से बढ़ा और इसको भी भारत की आज़ादी में एक प्रमुख कारक के रूप में उत्तरदायी माना जाता है। आज के द बिग न्यूज़ के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा द बिग न्यूज़ में इसी रूप में हम जारी रखेंगे। द बिग न्यूज़ की हमारी इस पहल को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।